हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बेटे आपको पता अपने परमोटेशन और कॉम्बिनेशन पता नहीं क्या क्या बातें कर ली हैं। मैं पहले हल्का सा एक बार रिमाइंड करवाना चाहता हूं आपने क्या क्या कर लिया है, फिर आगे बढ़ूंगा। आप लोगों ने पहले कॉम्बिनेशन शुरू किया था जिसमें सिर्फ क्या करते थे, सिलेक्शन, जिसका आपने किया था NCR। एन क्या था? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आर क्या था? सिलेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आपने मुझसे ये कहा था सर एनसीआर का फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, वो माइनस करके आप कर लेते थे। यहां तक बातें हो गई थी। इसके बाद आपने इसके अंदर कुछ शॉर्टकट बनाए थे। आपने कहा था एनसीआर इज इक्वल टू n होगा इफ r इज इक्वल टू 1 है। अगर r एक ही है, आपने एक ही सिलेक्शन करना है तो उतने रास्ते बन जाएंगे। NCR इज इक्वल टू 1 होगा इफ n इज इक्वल टू r होगा। आपने कहा था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस r, हाँ या ना? ये बातें आपने की थी। इसके अलावा सिंपल में तो और कुछ नहीं किया ना? ये सिंपल किया था आपने सिलेक्शन। फिर आप सिंपल आ गए थे अरेंजमेंट में, मतलब परमोटेशन में, अरेंजमेंट में। इसमें आपने कहा था NPR, आपने कहा था N हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और R अरेंज्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अरेंज्ड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहां तक बात हो गई थी। फिर आपने इसका फॉर्मूला बनाया था NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। आप इसे ऐसे भी कह सकते थे NCR इंटू R फैक्टोरियल। हाँ, इसे कुछ आप सीट्स की तरह भी अरेंज कर सकते थे, कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। पहले हमने ये सिंपल ही चलाया था। इसमें कुछ फॉर्मूले बने थे। NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल होगा, NPR इज इक्वल टू n इफ R इज इक्वल टू 1 होगा तो n, R और n बराबर होंगे। आपने सभी का सिलेक्शन करना है तो आप n फैक्टोरियल कर सकते हैं, मतलब ये वाला NPR इज इक्वल टू n होगा इफ R इज इक्वल टू 1 होगा, ये सेम। फिर और कोई तो बनाया इन था आपने इसके अंदर, समझ में आ गई यहां तक? इसके बाद आप आ गए थे कुछ एडवांस पे। एडवांस में आपने सबसे पहले किया था रिस्ट्रक्शंस। रिस्ट्रक्शंस में क्या क्या किया था? आपने सीट फिक्स कर दी थी, एक किया था आपने कम टुगेदर। कम टुगेदर के अंदर बातें आ गई थी। कम टुगेदर में उनका प्लेस फिक्स था और प्लेस नॉट फिक्स था। इसके बाद प्लेस फिक्स के अंदर भी बातें थी, उनका आपस में इंटरनली वो इंटरनली क्या लिखवाया था? सीट फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। यहां पर भी यही बातें हुई थी, इंटरनल उनकी सीट फिक्स्ड है या नॉट फिक्स्ड है। बस यही क्वेश्चन बन सकते थे। फिर आपने किया था नोट कम टुगेदर, इसी के अंदर किया था आपने नोट कम टुगेदर। ये थोड़ा सा मुश्किल काम था। पहले आप मान लो बिना रिस्ट्रक्शन के सोल्व करो, विदाउट रिस्ट्रक्शन NPR कर लो। फिर विद कम टुगेदर, कम टुगेदर तो आपने ऊपर सीख ही लिया, वो कर लो। लेस करके इसमें से ये आप निकाल सकते हैं नोट कम टुगेदर। लिख लिया था ये वाली बात? आपने ये दो ही बातें की थी और भी कुछ किया था? हाँ, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए थे आपने डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। इसमें कोई बात तो नहीं लिखवाई थी, तो सिंपल ही बताया था बस डिजिट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं।
तो आपने रिस्ट्रिक्शंस वाले क्वेश्चन कर लिए, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। आज मैं पहले कुछ ऑप्शन टाइप करवाता हूं कि आपको ऑप्शन ही यूज करनी पड़ी होगी, यूज ऑप्शंस, वो करवाता हूं। फिर आगे इसमें बड़ी सारी बातें हैं अभी एडवांस लेवल में, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको? आ जाओ, कुछ ऐसे एग्जांपल्स होंगे जिसमें आपको ऑप्शन ही यूज करनी होगी, उन्हें मैं बोलता हूं फॉर्मूला बेस्ड। उनमें क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला गिवन होता है, नीचे फॉर्मूला पूछा होता है, बोलते ये फॉर्मूला है या नहीं है। मैं आपको बताता हूं कैसे, एक एग्जांपल के जरिए। लिखो एग्जांपल नंबर क्या चल रहा है, 16। यूज ऑप्शन के एग्जांपल्स हैं, आप लोग करना शुरू करेंगे। फर्स्ट, np3 इज इक्वल टू 60, फाइंड n। अब np3 इज इक्वल टू 60, n निकालना है। अब बड़ी प्रॉब्लम वाला विषय, ये 60 कैसे आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप सोच के देखे np3 कैसे निकलेगा भाई, np3 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, मतलब 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। बड़ी अजीब सी बात है, n कैसे निकाल दूं? और फिर इसको इक्वल टू यहां पे 60 रखूं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कटेगा, 60 डिवाइड इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल। बड़ा टेढ़ा सा काम है। इसमें ऑप्शन गिवन होंगी, ऑप्शंस ए 6, बी 5, सी 4, डी नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस गिवन होंगी, तो मैं ऑप्शन का यूज करूंगा। मान लो मैं 6 रख के देख लूं, 6c की 3, फर्स्ट ऑप्शन ए यूज करूं, 6c की 3, तो 6 5 4, 6 पंजे 30 और चौके 120, गलत आंसर, 60 आना चाहिए। बी ऑप्शन 5c की 3, मतलब 5c की 2, 5 चौके 20, हाँ 3 को 2 भी कर सकता हूं ना मैं, ये भी नहीं हो रहा। अब सी ऑप्शन, हाँ पी 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 सॉरी, तो यहां पे तो फिर ये कर ही नहीं पाऊंगा ना। 4 3 3, 5 के 20, 20 3 60, हो गई ऑप्शन। सी नहीं है ना, सी में वो यूज होता था। 60 इज माई आंसर, तो बी माई आंसर। आपको मेरी बात समझ में आ गई है? इस टाइप के क्वेश्चन में हम उलझ जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से यूज करेंगे। और बताता हूं किस टाइप के क्वेश्चन को हम ये उलझाने की कोशिश करेगा। सेकंड, इफ 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परमोटेशंस of n things taken 3 at a time, taken 3 at a time, मतलब मेरे पास n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसमें से मैं 3 ऑब्जर्वेशन को अरेंज करूं और उसका 6 टाइम करूं, इज इक्वल टू, ये बराबर होगा 7 टाइम्स नंबर ऑफ परमोटेशन of n minus 1 things taken 3 at a time, find n। नंबर ऑफ परमोटेशन, n चीजें लो, उसमें से 3 को सिलेक्ट करो। देखो n चीजें लो, उसमें से 3 को एक टाइम में सिलेक्ट करो, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, वो इक्वल होगा 7 टाइम्स नंबर ऑफ परमोटेशन n माइनस 1। अब चीजें n माइनस 1 एक कम ले लो और वो 3 टाइम्स हो जाएगा, उसमें 3 सिलेक्ट करनी है 7 टाइम्स में। कोई डाउट है यहां तक? तो कैसे करेंगे? मैं यूज ऑप्शन ही करूंगा, 20, बी 21, सी 19, डी नन।
अगर 20 हो तो कैसे करोगे? ए ऑप्शन यूज करो। 20 सी की 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 19 सी की 3 इज इक्वल टू 7 इंटू 7, यही तो कह रहा है वो। तो 20 की 3, 20 सी का क्या, पी का है, पी का है यार, बार बार सी ही लिख रहा हूं। 20 19 18 इंटू 6 इज इक्वल टू 19 18 17 इंटू 7, देखो इक्वल आ रहा है ये। वैसे तो 19 18 तो 19 18 कटी जाएंगे, 17 इंटू 7 और 20 इंटू 6 नहीं आ रहा। बी ऑप्शन यूज करूंगा। 21 पी की 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 20 पी की 3 इंटू 7, मतलब 21 20 19 इंटू 6, 20 19 18 इंटू 7, 20 19 तो कट ही जाएंगे, 18 इंटू 7 और 21 इंटू 9 करके देख लो, मल्टीप्लाई करके दे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो। 6 12 126 6 आ गया। बी इज माई ऑप्शन, बी मेरी ऑप्शन हो गई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से आपको एन निकालने के लिए बोलेगा और मैं एन निकाल नहीं पाऊंगा, मुझे एन के लिए ऑप्शन ही यूज करनी होगी, मैं कोई बड़ा तरीका नहीं लगा सकता। और करते हैं ऐसी बात। इफ 56 पी आर प्लस 6 इज टू इंटू, मतलब रेशो है 54 पी आर प्लस 3 इज इक्वल टू 30 800 इज टू 1, देन आर इज इक्वल टू, आर क्या होगा? ए ऑप्शन 40, बी ऑप्शन 41, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन नन। आपको ऑप्शन ही यूज करनी होगी और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास। तो देखें 56 पी की आर प्लस 6 है, आर प्लस 6 है, मतलब बड़े आराम से, तो बड़ा लंबा क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से ऑप्शन को यूज करते हैं। मतलब 56 पी की 46 इज इक्वल टू आना चाहिए 54 पी की 43। अगर मैं 40 यूज कर लू, 56 पी की 46 और 50 पी 4 की 53, अब ये इक्वल, ये आना पता क्या चाहिए, इन दोनों की रेशो क्या आनी चाहिए? हाँ, इन दोनों की, ये डिवाइड है ना, इन दोनों की रेशो में क्या होगा? 30 800 आना चाहिए। मैं इसको इससे डिवाइड करूं, 30 800 आना चाहिए यार, यही तो मतलब हुआ ना, 30 800। अब ध्यान से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक बात बताओ, ये 56 से शुरू होगा, 56 55 54, ठीक है ना, और ऐसे जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, 46 तक जाना है। मतलब आखिरी वर्ड क्या होगा? 56 में 46 गए, 10 आखिरी वर्ड होगा, 10 आखिरी वर्ड होगा ना, इसको डिवाइड करना है। ये शुरू होगा 54 से, 54 53 से चलता चला जाएगा, और आखिरी वर्ड क्या होगा? 54 11, आखिरी वर्ड क्या होगा? 11। 54 से लेकर 10 तक, 54 से लेकर 10 तक काट दूं तो बचेगा 56 इंटू 55 डिवाइड बाय 11। करना कितना आ रहा है? 30 800 आ रहा है, 280। तो ए ऑप्शन तो आती ही नहीं, बी ऑप्शन देखते हैं। 56 पी 47 और 54 पी 44,
मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? अब मैं 41 यूज कर रहा हूं बी को, बी ऑप्शन करो। 56 आएगा, 55 आएगा, 54 आएगा और ये चलता चला जाएगा। और ये कहां तक जाएगा? 56 माइनस 47, 9 तक जाना है। हाँ या ना? और इधर ये 54 से चलेगा और 10 तक जाएगा। तो 54 टू 9 काट दूं। अब 56 इंटू 55 डिवाइड बाय 10, 308, 308 आ रहा है। देखते एक बार। बच्चों गलत कर रहे हैं। 56, 55, 54 ये 9 तक जा रहा है और ये कहां तक जा रहा है? 10 तक। तो यार 10 के बाद ही आना है ना 9 तो। मेरी बात समझ आ रही है? ये 10 तक जा रहा है, ये यहां पे 10 9 तक जा रहा होगा। हमने ऊपर वाले भी गलत कर दिए चक्कर में। ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं यहां से, यहां से दोबारा कराता हूं, पूरा ही दोबारा करा दूं ना। मैं ना कोई फॉर्मूले रटवाना नहीं चाहता। रीजन ये है कि मैं कितने फॉर्मूले रटूंगा, इससे अच्छा ये है कि मैं क्यों ना थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा लूं। एक फॉर्मूले रटने के बजाय मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए करना। अब आप देखो, ए ऑप्शन यूज कर रहा हूं 56p। ये r प्लस 6 है, अगर r 40 है तो ये 46 होगा ना। इज टू 54p, ये 43 होगा। ये आना चाहिए 30 800 डिवाइड बाय 1। तो अब 56 से 46 तक जाना है। 56, 55, 54 और ये चलता चला जाएगा। 56 माइनस 46, 10 आ रहा है, तो मतलब यहां पर 11 10 इस तरह से जाएगा और डिवाइड होगा 54, 53 और ये चलता चला जाएगा। अब 54 माइनस 43 कितना आया? 11, ये 11 तक जाएगा। तो 54 से 11 तक, 54 से 11 तक ये कैंसल, तो ये मल्टीप्लाई कर लो। 55 56 10, 30 800। ए ऑप्शन हो गई इसमें। तो जरा एक काम करे, बी ऑप्शन में देखो क्या आता है। 56p की 41 की जगह हो गया ये 41 और 6 47, और दूसरा 53p की 44। यार बी यूज करोगे 41 और 3 और 41 और 6। अब करो 56, 55, 54, 53 से शुरू हो जाएगा ये। 54 की है ना, 54 से शुरू हो जाएगा ये। अब 56 से 47 गए 9, तो यहां पे 11 10 9 ऐसे जाऊंगा ना, डिवाइड करूंगा। 54 से शुरू हो जाऊंगा तो 10 तक जाऊंगा। भाई 54 में 10 तक जाना है ना मुझे, 9 तो आएगा ही नहीं। 10 तक कैंसिल हो जाएंगे। 56 इंटू 55 इंटू 9, तो बी ऑप्शन तो आती ही नहीं। मैं जानबूझे भी करके दिखा रहा हूं ताकि आपको मेरी बात समझ में आ सके। सी भी करके दिखाऊं क्या? देख लो, कहते हो करके दिखा देता हूं। वैसे ऑप्शन तो इसकी ए आ चुकी है, लेकिन कहते तो मैं एक बार सी करके दिखा दूं ताकि आपकी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाए इसको करने की। चलो, आपके पास क्या है? 30, 56p 36 और 54p 33। कैसे करोगे यहां तक? 56, 55, 54 ये जाएगा कहां तक? 56 माइनस 36 20 तक, 20 तक, तो मतलब 21 20 ऐसे जाएगा ये। 54 से शुरू होगा, 54 माइनस 33 21, तो मतलब ये 21 में जाके एंड हो जाएगा। तो ये कट जाएंगे,
मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। 30 61600। तो ये भी नहीं आ रहा ऑप्शन में, तो मेरे पास ऑप्शन में क्या आएगा? ए। आपको मेरी बात समझ में आ गई? ये ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे आपके साथ थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ करना चाहता था मैं, कि आपको समझ में आ सके। आ जाओ और करते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको ना परमोटेशन के अंदर एक चीज और निकल के आ गई, कहां तक जाना होता है? माइनस कर लो, वहां तक जाना होता है। एक और करते हैं। थर्ड पार्ट है, फोर्थ है? फोर्थ। NP4 इज इक्वल टू 12 इंटू NP2, देन N इज इक्वल टू, कभी N और R निकालने हो तो ऑप्शन यूज करने में बेनिफिट रहता है। A -1, B 6, C 5, D नन ऑफ दीज। चलो जी, पहली बात तो N कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, R भी माइनस में नहीं हो सकता। आप लोग पहले तो ये थ्योरी में लिख ले, बात थ्योरी में लिखे, यहां पर थ्योरी में जाए। N और R, वो N एंड N बोथ, N and R both never be negative। थ्योरी में लिख ले ये वर्ड। R जीरो भी नहीं हो सकता, N और R जीरो भी नहीं हो सकते। N and R both not equal to जीरो, ये इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकते। और लिख लो N मोर देन R, नहीं नहीं, N मतलब R मोर देन N नॉट पॉसिबल। किस किस को यह बात समझ में आ गई है कि भाई साहब ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है? हाँ जी, पक्का? हाँ, इक्वल हो सकता है, कम हो सकता है, लेकिन लेस नहीं हो सकता। तो ए तो आंसर ही नहीं हो सकता। अब रह गया बी और सी में से छांटना। बी और सी में से बी ऑप्शन यूज करते हैं। 6P4 इज इक्वल टू 12 6P2। तो 6 5 4 3 इज इक्वल टू 12 6 5। तो 6 5 से 6 पेंसिल कर 4 3 12 कट गया 0 इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन आ रही है मेरी, हाँ या ना? पक्का? चलो आ जाओ, इसके बाद अगला लिखते हैं एक और। ये वाली थ्योरी समझ में आ गई आपको? अब चलो आगे, आ जाओ आगे चलते हैं और बातें लिखते हैं। सब एन निकालते टाइम, चौथा क्वेश्चन है, पांचवा आ जाओ पांचवा लिखते हैं। लिखो इफ NP3 रेशो NP2 इज इक्वल टू 3:1, देन N इज इक्वल टू। मैं इसके लिए कोई फॉर्मूले नहीं बनाना चाहता, अगर मैं इसके लिए फॉर्मूले बनाने लग गया तो पक्की बात है हम उलझ के खड़े हो जाएंगे। चलो करें। NP3 और NP2, ए ऑप्शन यूज करता हूं। 7P3 इज टू 7P2 इज इक्वल टू 3 आना चाहिए। तो ये 7 6 5 और ये क्या होगा 7 6, ये तो 5 बनेगा। तो ए ऑप्शन तो है ही नहीं। बी ऑप्शन 7P6 6P3 is to
6p2। आप समझो ना, ये डिवाइड जान के दे रहा है बार बार। आपको पता है 6 5 4 आना है, 3 तक जाना है ना, 6 5 4 आना है, और यहां पे 6 5 आना है। पक्की बात 4, तो 4 तो अब ऑप्शन ही नहीं है, मुझे 3 चाहिए आंसर, तो बी भी मेरा ऑप्शन नहीं है। सीधा पता चल जाता है यहां तक तीसरी टर्म तक जाना है, वहां पे दूसरी टर्म तक जाना है। सी। अब जल्दी पता लगाएंगे, 5 है, 5p3, तो 5 4 3, और यहां पर 5 4, तो पक्की बात है अपने आप ही आ गया, 5 4 3 और 5 4, तो 3। दिस इज माई आंसर, सी इज माई आंसर। कोई डाउट है बच्चों? आ जाओ आगे देखते हैं। ये वो हैं जो आप ऑप्शन यूज करके ही कर सकते हैं, पंगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। लोग इसके कुछ फॉर्मूलेज याद कर लेते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो फॉर्मूले याद नहीं करने चाहिए। इफ पहले बहुत फॉर्मूले हैं। 5pr इज इक्वल टू 60, देन r इज इक्वल टू, ऑप्शन यूज करें, A3 B2 C4 D नन। PR आ जाओ देखे कैसे। 5p3 करके देख लो ए ऑप्शन, जैसे अब तो आराम से कर लिया करो। 5p3, 5 4 3, 3 तक जाना है ना, 60 आ गया, ए ऑप्शन आगे। आगे इफ n1 प्लस n2 p2, if n1 प्लस n2 परमोटेशन 2 इज इक्वल टू 132, एंड n1 माइनस n2 परमोटेशन 2 इज इक्वल टू 30। n1 प्लस n2 परमोटेशन 2, n1 माइनस n2 परमोटेशन 2 इज इक्वल टू 30, देन ए ऑप्शन, n1 इज इक्वल टू 6 और n2 इज इक्वल टू 6। बी, n1 इज इक्वल टू 10 और n2 इज इक्वल टू 6। सी, n1 इज इक्वल टू 9 एंड n2 इज इक्वल टू 3। कौन सी ऑप्शन होगी? आप समझो, एक बात बताओ, n1 प्लस n2, पक्की बात है ये 6 तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं 6 यूज करूं तो n1 माइनस n2 तो 0 हो जाएगा, और n कभी 0 नहीं हो सकता, तो ए ऑप्शन तो मैं यूज ही नहीं करूंगा, बिकॉज n नेवर बी 0। अब मैं बी ऑप्शन यूज करके देखता हूं, 10 और 6। अब मैं 10 और 6 को यूज करके देखता हूं, 10 और 6 16, 16 पी की 2, तो कितना आना चाहिए 16 पी की 2? 132। देखना 16 15 बन रहा 132 ना, बने नहीं रहा। सी ऑप्शन यूज करता हूं, सी ऑप्शन यूज करता हूं, 9 9 और 3 है, 9 और 3 12 पी की 2 इज इक्वल टू 132 आना चाहिए, 12 11 132 आ गया। अब इसे दूसरी ऑप्शन में यूज करके देखूं, 9 माइनस 3 6, 6 पी की 2 30 आना चाहिए, 6 5 आ गया 30। बोलो यार, तो मेरी ऑप्शन कौन सी होगी? सी। सी इज माई ऑप्शन। आपको समझ में आ रही है कि ऑप्शन कैसे यूज करते हैं? कोई डाउट हो तो मुझे बताएं। अगला देखते हैं। अगला 8वां है ना। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ 4 बॉयज is 12 times the number of arrangement of 2 boys
of two boys the number of boys is ऑप्शन है ए ऑप्शन 10, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन नन। ध्यान से समझे कहता क्या है। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ 4 बॉयज, जो चार नंबर ऑफ 4 बॉयज इक्वल टू द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 12, वो 12 टाइम्स है, इनटू नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज। मुझे ये एन निकालना है। इन ए ग्रुप ऑफ बॉयज द नंबर ऑफ 4 बॉयज, नंबर ऑफ 4 बॉयज, 4 बॉयज का नंबर इज 12 टाइम, वो 12 गुना है। अगर इसको किसी सामने को वाले को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इक्वल हो जाएगा। वो अरेंजमेंट ऑफ 2 बॉयज, आप देख लो, एन को देख के देख लो, इससे 12 गुना होना चाहिए। मैं ए ऑप्शन 10 पी की 4 और 10 पी की 2, इनमें 12 गुना होना चाहिए इसका। तो आपको जब ये डिवाइड करने वाली बात आए तो आपको समझ जाना चाहिए 10 9 8 7 आना है। यहां पर मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर तो 10 9 8 7 आना है और यहां पे कितना आना है 10 9, तो कितना बच गया 56। बचना कितना चाहिए 12, 12 गुना आना चाहिए। तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, बी ऑप्शन। अगर 8 करूं तो मैं 8, तो 8 पी की 4 और 8 पी की 2, तो पक्की बात है बचना क्या है 6 5, यार 8 7 कट जाएंगे दोनों, तो 6 5 ही तो बचेंगे, तो 30 आ रहा है। आना कितना चाहिए 12 गुना, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? अब आगे चलते हैं, सी ऑप्शन 6 है, 6 पी की 4 इज 6 पी की 2, तो कितना आ रहा है 6 5 तो कट ही जाएंगे, 4 3 12, 12 गुना आंसर है। तो डियर सी इज माई ऑप्शन। किस किस को मेरी बात पूरी समझ में आ रही है कि ये कहीं भी मुश्किल नहीं है, तो बस बातें हैं, इन्हें बोलते हैं ऑप्शन यूज करना। कोई डाउट बच्चों यहां तक? अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। मेरे पास एक टॉपिक मैंने आपको और करवा दिया, मैंने आपको एडवांस लेवल में करवा रहा था। एडवांस लेवल में मैंने कहा था यूज ऑप्शन, मैंने थ्योरी में तो नहीं लिखवाया ना, ये एडवांस लेवल के अंदर लिखे थ्योरी में मैंने फर्स्ट आपको लिखवा दिया। फर्स्ट क्या लिखवाया मैंने आपको, रिस्ट्रिक्शंस दे रखी होती हैं, उसमें कम टुगेदर नॉट कम टुगेदर आपने लिख लिया। दूसरा मैंने आपको क्या लिखवाया, कितने गधे हैं, रिस्ट्रिक्शंस में ही है यार वो तो। दूसरा डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। थर्ड लिखवाया मैंने आपको यूज ऑप्शंस, लिखे यूज ऑप्शंस व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आर और एन। आपको आर कैलकुलेट करना हो, एन कैलकुलेट करना हो, तो यूज ऑप्शंस। रिस्ट्रिक्शंस वाला तो समझ में आ गया ना, रिस्ट्रिक्शन है, सीट फिक्स्ड है, वो उसके अंदर नॉट फिक्स्ड है, और कम टुगेदर है, नॉट कम टुगेदर है। ये तो करवा चुका मैं ये 2 टॉपिक। तो मैं अब आपको थ्योरी में ये तीसरा टॉपिक करवाया है, यूज ऑप्शन व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एन और आर। ओके, ऐसे मुझे इसके 5-6 ऑप्शन ये करवानी है। अब मैं आगे करवा रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। सम बड़ा अजीब सा टॉपिक है। मान लो 123 है, 123 का टोटल आप मुझे बताओ कैसे बना होगा। 123 के पहले टुकड़े करते हैं। 1 की 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लस 3 की 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 100
ये 20 और ये 3, 123 बनेगा नहीं बनेगा? हाँ आपको पता है, इसे कौन सा प्लेस बोलते हैं? 100 प्लेस। इसे कौन सा प्लेस बोलते हैं? 10th प्लेस। इसको कौन सा प्लेस बोलते हैं? वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई 1 से होती है, 10th प्लेस की मल्टीप्लाई 10 से होती है, और 100 प्लेस की मल्टीप्लाई 100 से होती है। ये मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकता, मुझे तो ऐसा लगता है कई बार। एक दो बच्चे कह रहे ना बोल कह सकते हो आप, मैं नहीं बोल सकता सच्ची। एक बात बताओ मुझे, अब मैं जो क्वेश्चन करना चाहता हूं ना वो बड़ा जबरदस्त है, आराम से सोचना। 123 है, इसके परमोटेशन कितने बनेंगे? परम्यूटेशंस 123, 132, 200, 213, 231, 312, 321, बस। और कौन सा 200? 2 के भी बन गए 2 बार, 1 के भी बन गए 2 बार, 3 के भी बन गए 2 बार। यही बनते हैं इसके वेज। इनका टोटल देखना कितना आता है? 3 2 5, 3 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12, 2 3 3 6 और 1 7 और 3 10 और 1 11 और 2 13, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 और 3 1332। इनके परमोटेशन का ये टोटल आता है। मैं आपको ऐसी कोई डिजिट दे दूंगा, कहूंगा इसके सारे परमोटेशन कर दो और फिर इनको प्लस बता दो मुझे। सारी ऐसे डिजिट्स दे दूंगा। ये तो 3 थी, आपको परमोटेशन बनाना आसान था, 5 दे दूंगा तो हिल जाओगे। और उनका टोटल करना है तो बड़ा टेढ़ा सा खीर है। मैंने जरा सोचने की कोशिश करते कोई आसान तरीका निकल आए तो। पहले वाली लाइन में 100 प्लेस पर 1 2 बार है, 2 2 बार है, 3 2 बार है 100 प्लेस पर। मतलब यह कह सकता हूं मैं, जो 100 प्लेस है वहां पे 1 2 और 3 जुड़े हुए हैं और 2 बार जुड़े हुए हैं 100 प्लेस पर। हाँ या ना? प्लस 100 प्लेस तो समझ में आ गई ना यार। 100 प्लस में 1 2 बार जुड़ा हुआ है, 2 2 बार जुड़ा हुआ है, 3 2 बार जुड़ा हुआ है। मैंने कहा ये 1 2 3 ये 2 बार जुड़े हुए हैं 100 प्लेस पर। जरा देखते हैं, जरा इसमें यहां पे क्या जुड़ा हुआ है? 2 2 बार है, 3 2 बार है, 1 भी 2 बार है। यहां भी सेम कहानी है, 1 2 3, तीनों 2 बार हुए हैं 10th प्लेस पर। प्लस जरा यूनिट प्लेस पर देखते हैं, 2 2 2 बार, 3 2 बार और 1 2 बार। यहां भी वही हो रहा है। देखो अगर इनका टोटल ये बन गया तो कुछ शॉर्टकट तो निकल आएगा। फिर तो मुझे यह पता लगाना रह जाएगा कौन कितनी बार आता है। 6 6 दूनी 12, 12 इंटू 100 1200, प्लस 6 दूनी 12 120, प्लस यार ये था, हाँ 6 इंटू 2 इंटू 1 1200 प्लस 120 प्लस 12 1332। ये तो बात बिल्कुल ठीक आ रही है। मतलब ये हुआ मेरा छोटा सा, जो मैं समझना, जो मुझे बात समझ में आती है। आप परमोटेशंस का सम पूछना चाहते हैं, अगर मुझे किसी तरह यह पता चल जाए कौन सी चीज कितनी बार रिपीट होगी, मैं कर जाऊंगा काम को। इसी से देखते हैं इसके परमोटेशन बनाना कितने बनते थे। एनपी की कैसे करोगे? 3p की 3 यार, एनपी की आर निकालोगे ना। मान लो 3 वर्ड है तो तीनों सिलेक्ट करोगे तो कितने बनेंगे? ये 3 का फैक्टोरियल, 3 दूनी 6। हाँ या ना? मतलब 6 में मुझे तो ये देखना था ये वर्ड कितनी बार आते हैं। नहीं समझ में आई बात? मुझे 6 नहीं चाहिए था, ये तो ये आ गया कि 6
रास्ते बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 बनेंगे। ये तो 6 वेज आ गए। मुझे वेज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? एक वर्ड कितनी बार रिपीट होगा। मैं वर्ड्स देख लू, कितने वर्ड्स कितने हैं? 3। अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ n से डिवाइड कर दूं, तो 2 बार हर वर्ड यूज होगा। और अगर 2 बार हर वर्ड यूज होगा, बात खत्म हो गई। मैं करके देखता हूं और भी कुछ। मान लो मैं कह दूं 6 7 8 है। अगर मैं वैसे सोचूं तो कैसे जल्दी जल्दी कैसे कर सकता हूं कि 3 6 7 8 3 है ना, 3 में से 3 तो 3 फैक्टोरियल आ गया। परमोटेशन तो इतने बनेंगे ना, 3 दूनी 6, 6 रास्ते बनेंगे, मतलब इसके 6 पॉइंट बनेंगे। और 6 पॉइंट बनेंगे तो 6 डिवाइड बाय 3, 2 बार हर नंबर रिपीट होगा, 2 टाइम्स ईच नंबर रिपीट। फिर तो ऐसे करूंगा 6 7 प्लस 8, तीनों को जोड़ लो, 8 7 15 और 6 21, 21 इंटू 2 इंटू 100 प्लस 21 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 21 इंटू 2 इंटू 1, करना कितना आ रहा है? 4200, 420 और 42, करो टोटल 4662। जरा करके देखो क्या यहां पे बनता इतना है। पहली बात तो ये देख लो, 6 रास्ते बनते हैं, 6 8 7, 7 6 8, 7 8 6, 8 6 7, 8 7 6, बस टोटल देख लो ये बनता है। इनका टोटल करना, वो कैलकुलेटर पे कर लो, वो बेचारे 6 7 तो 678 887, कैलकुलेटर पे जोड़ लो, मेरी तरह जोड़ने बैठ गए, ये जोड़ो। वो गधे हैं, नकलची हैं, जैसे कह दो वैसे ही करेंगे, बिल्कुल सीधे चलना। 4662, मतलब तरीका तो ठीक है, तरीका तो कामयाब है। मुझे बताना आपको ये है, मेरी बात ध्यान से समझो। आप लोगों ने आराम से ठंडे दिमाग से ये सम करना है। मैं एक काम करता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं इसके ऊपर, ताकि आपको सम समझ में आ जाए। लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 17, कैलकुलेट सम ऑफ all permutations of 1 2 3 4 5। अब मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए सोचना, तो कैसे करोगे आप सॉल्यूशन? 5 पी की 5, मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 डिवाइड बाय कितने फैक्टोरियल, कितने नंबर हैं? 5 डिवाइड बाय n, तो कितना आ गया ये? 120 वेज डिवाइड बाय 5, कितना आ गया? 24। 24 टाइम्स एक वर्ड रिपीट होगा, मतलब एक भी 24 बार आएगा, 2 भी 24 बार आएगा, 3 बाई 24 बार आएगा, मतलब 24 टाइम्स ए नंबर इज रिपीटेड। अब सबसे पहले करते हैं, हमारे पास 5 वर्ड है तो 5 ही तो जाना पड़ेगा, तो पहले तो यूनिट प्लेस की बात करते हैं। पहले यूनिट प्लेस, पहला प्लेस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 24 बार आना है यूनिट प्लेस पर 1। कितना आ गया ये? 360। अब ये तो यूनिट प्लेस हो गया। अब यूनिट प्लेस के बाद 10th प्लेस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 24 इंटू 10, 1 0 और बढ़ गई। अब 100 प्लेस, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 24 इंटू 100, 1 0 और बढ़ गई। 100 के बाद 1000 प्लेस,
1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इंटू 24 इंटू 100, 2 3 4। अब 1000 के बाद कहां पे, हाँ 1000, 1000 के बाद है, 1000 के बाद 10,000 प्लेस, 1 2 3 4 5 इंटू 24 इंटू 10,000 टोटल। ये आ रहा है, ये हो गया आंसर। क्या आपको समझ में आया? सभी परमोटेशंस का सम करना। मेरी बात सुन लो, हम एडवांस लेवल कर रहे हैं। एडवांस लेवल में जो जो बातें सीखते जा रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे से माइंड में बिठा ले, चाहे 2 क्लास फालतू लग जाए पर माइंड में बिठा ले। एडवांस लेवल में मुझे बताओ हमने सबसे पहले क्या सीखा? मैंने एडवांस लेवल में पहले कहा रिस्ट्रक्शंस। रिस्ट्रक्शंस में आपने क्या पढ़ा? सीट फिक्स्ड, फिर कम टुगेदर। कम टुगेदर में क्या पढ़ा आपने? सीट फिक्स्ड, सीट या फिर प्लेस, सीट कह लू यार, सीट कह लू या प्लेस कह लू, फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड, फिर इंटरनल प्लेस, फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड, यहां पे इंटरनल प्लेस फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। इसके बाद आपने किया नोट कम टुगेदर, इकट्ठे नहीं आने चाहिए। और आपने इसमें क्या किया? नोट कम टुगेदर में आपने कहा पहले विदाउट रिस्ट्रक्शन वेज निकाल दो, फिर कम टुगेदर निकाल दो, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो नोट कम टुगेदर आएगा। इसके बाद आपने किए डिजिट बेस्ड क्वेश्चन। ये करने के बाद आप आ गए ऑप्शंस। व्हेन वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट N and R, then use options। यहां तक आया। यहां मैंने ये भी बताया N एंड R क्या नहीं हो सकते? ये जीरो नहीं हो सकते, नेगेटिव नहीं हो सकते, और R कभी भी ग्रेटर देन N नहीं हो सकता। ये ना जीरो हो सकते, ना नेगेटिव हो सकते, ना ये हो सकते। ये बात कर ली हमने। कोई डाउट है यहां तक? अब हमने एक और टॉपिक किया, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। मैं अब इसकी थ्योरी लिखवाता हूं आपको, सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस। तो आप मुझे बार बार एडवांस लेवल को ध्यान रखेंगे, बेसिक लेवल तो कुछ था ही नहीं, जरा सा एडवांस लेवल में बढ़े हैं। तो इसकी थ्योरी लिखे, थ्योरी आ जाओ, क्या लिखना है अब आपको? सम ऑफ ऑल परम्यूटेशंस फ्रॉम सम डिजिट्स। कुछ डिजिट्स में से परम्यूटेशन करना है, हर डिजिट्स का। कैलकुलेट वेज NPR, और N इज इक्वल टू क्या होगा यहां पर? R। बात समझ में आ गई ना? मतलब N फैक्टोरियल आ जाएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ टाइम्स
डिजिट रिपीट टोटल वेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिजिट्स। एक डिजिट्स कितनी बार रिपीट हो रही है, यहां तक आ गया। सम ऑफ ऑल परमोटेशंस, कैसे करोगे, आप यूनिट प्लेस बना लेंगे, आप टेंथ प्लेस बना लेंगे, आप 100 प्लेस बना लेंगे। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट समझ में आ गई ना, 1 2 3 का टोटल इनटू नंबर ऑफ टाइम्स डिजिट रिपीट इनटू 100 प्लस सम ऑफ डिजिट्स number of times digits repeat into 10 plus sum of digits into number of times digits repeat into 1। इस तरह से आप सम निकाल सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे बता दें, अभी भी कोई डाउट हो तो मैं डिस्कशन कर सकता हूं, मुझे कोई डाउट नहीं है। मैंने अभी तक आपको यह सब सिखाया है, अभी मेरे टॉपिक काफी रहते हैं इसमें, लेकिन आप लोगों को मेरे साथ साथ रिपीट करना होगा। जब तक आप रिपीट करते रहेंगे तब तक कहानी चलती रहेगी। अगर मैं पूरी बात करूं तो पूरी परमोटेशन आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। परमोटेशन कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा, हमने पहले बेसिक पढ़ा है, अब एडवांस लेवल शुरू किया हुआ है। और बेसिक में क्या है, परमोटेशन और कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पढ़ा है आपने और परमोटेशन पढ़ा है आपने, और इसमें तो कुछ पढ़ा ही नहीं आपने खास। आपने तो एनसीआर एनपीआर, मेरी बात समझिए, एन इज इक्वल टू आर ओ तो क्या होगा, एन आर इज इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा। यहां पे एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर है। बस इसमें तो कुछ बेसिक बातों में पढ़ा ही कुछ नहीं। एडवांस लेवल में क्या क्या पढ़ा है वो आपके सामने अब तक ऊपर ये रहा। रिस्ट्रक्शन सीट वाले कम और नॉट कम डिजिट वाले क्वेश्चन, वेदर क्वेश्चन में एन और आर निकालना है, क्या हो सकता है, सम ऑफ ऑल परमोटेशंस क्या होता है, ये बातें पढ़ी आपने अब तक। अब मुझे आगे सिखाना है इसमें और बातें। आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। ओके बच्चों, बाय बाय, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे।